मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आई विश कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहो। आरोही ने कृति के गले लगते हुए कहा। मुझे तो आज इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। फाइनली आज मैं फ्री जो हो गया। अब मुझे तेरी बोरिंग बातें नहीं झेलनी पड़ेगी। अब तू मेरे अलावा किसी और का भी सर खा सकती है। आदित्य ने हंसकर कृति को छेड़ते हुए कहा तो कृति आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, हाँ कितना बुरा है ना तू। एक तो मेरा बर्थडे भूल गया, मुझे विश भी नहीं किया और ऊपर से मेरी टांग खींच रहा है। ओए, अगर मैं तेरा बर्थडे भूल गया होता ना तो ये इतना सब कुछ हुआ भी नहीं होता। आदित्य ने हंसकर कहा तो कृति चौंक कर बोली, मतलब? इससे पहले आदित्य कुछ बोलता कुणाल ही बोल पड़ा। आदि सही कह रहा है, इसी ने हमें तुम्हारे बर्थडे के बारे में बताया था। मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि इससे पहले तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। कुणाल की बात सुनकर कृति उदास होकर आदि की तरफ देखने लगी। उसे उदास देखकर कुणाल उसे गले लगाते हुए बोला, अच्छा चल सॉरी, मैं अब विश कर देता हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी क्यूटी। अब ठीक है? और मेरा गिफ्ट? कृति ने आंखें दिखाते हुए कहा तो आदित्य हंसते हुए बोला, ले तेरे बर्थडे पे इतना सुंदर सुशील संस्कारी कुणाल दे रहा हूं और तुझे और भी गिफ्ट चाहिए? कंजूस कहीं का। कृति ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य अपनी जेब से गिफ्ट निकालकर उसे पकड़ाते हुए बोला, ये ले। मुझे पता नहीं था कि तेरा काम कुणाल से चलने वाला नहीं है, पर सच में आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। फाइनली आज तुझे ऐसा कोई मिल गया है जो तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और मुझसे भी ज्यादा अच्छे से तेरा ख्याल रख सकता है। कुणाल सच में तुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे पता भी नहीं है कि तेरे बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए और सिर्फ तेरे चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। वो हर तरह से तेरे लिए परफेक्ट है और मैं जानता हूं कि वो हमेशा तुझे बहुत खुश रखेगा। कृति और आदित्य थोड़े से भावुक हो गए। ये देखकर आरोही बोल पड़ी, अरे अब अगर गधे की तारीफ खत्म हो गई हो तो चलकर केक कट कर ले। आदि देख तुझे गधा बोल रही है। कुणाल ने हंसकर कहा तो आदित्य आरोही को घूरने लगी। नहीं नहीं, आपको नहीं, इसे बोल रही थी। आरोही ने घबराकर कहा तो सब हंसने लगे। कृति ने आकर केक काटा और फिर सबने मिलकर केक एंजॉय किया। सब बैठकर बातें करने लगे, पर कुणाल कृति के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना चाहता था और आदित्य और आरोही को भी साथ में वक्त देना चाहता था। पर आरोही और कृति तो अपनी बातों में ऐसे बिजी थी जैसे रिलेशनशिप कुणाल और कृति की नहीं, उन दोनों की शुरू हुई हो। उन दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए कुणाल बेचारा सा मुंह बनाकर बैठ गया। उसे ऐसे देखकर आदित्य ने इशारे से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो कुणाल ने आंखों से ही आरोही की तरफ इशारा किया। आदित्य समझ गया कि कुणाल कृति के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता है, इसीलिए वो आरोही की तरफ देखते हुए बोला, आरोही मुझे ना तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओगी? अरे ऐसी भी क्या सीक्रेट बात करनी है आपको जो आप यहाँ नहीं बता सकते? आई डोंट थिंक कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा है जो हम चारों शेयर नहीं कर सकते। आरोही ने चौंक कर कहा तो कुणाल और आदित्य मन ही मन बड़बड़ाने लगे, ये लड़की पागल है, इसे कुछ समझ क्यों नहीं आता? अरे तू यहाँ से बैठे बैठे क्या बता रही है, जब जाएगी तब पता चलेगा ना। कुणाल ने खींच कर कहा तो कृति और आरोही उसे घूरने लगे। आई मीन एक बार जाके उसकी बात सुन तो ले, शायद उसे कुछ ऐसी बात बतानी हो जो वो हमें नहीं बता सकता। कुणाल ने संभलते हुए कहा तो आदित्य भी बोल पड़ा, हाँ प्लीज चलो ना, मैं ना अभी कृति से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, आप चलो मैं बात कंप्लीट करके आती हूँ। आरोही ने कहा तो आदित्य झलाकर बोला, अरे तुम दोनों की बातें कंप्लीट होते होते तो सुबह हो जाएगी और मुझे ना अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है। ये कहते हुए आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे वहां से लेकर चला गया। कुणाल अभी भी मुस्कुराते हुए आदित्य और आरोही को जाते हुए देख रहा था। तभी कृति की नजर उसके हाथ पर लगे बैंडेजेस पर पड़ी। कुणाल आपके हाथों में इतनी सारी बैंडेजेस, आपको ये चोट कैसे लगी? कृति ने कुणाल का हाथ पकड़कर घबराते हुए पूछा। वो एक्चुअली मैं गिटार प्ले करना सीख रहा था तो उसकी स्ट्रिंग से कट लग गया। कुणाल ने बताया तो कृति की आंखें भर आई। मैं सच में बहुत लकी हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इस हद तक प्यार करेगा। कृति ने भावुक होकर कहा तो कुणाल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, और मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ, मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझ जैसे पागल को तुम जैसी इतनी प्यारी सी लड़की मिलेगी। आई लव यू कुणाल, कृति ने कुणाल के गले लगते हुए कहा। आई लव यू टू प्रिंसेस, कुणाल ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। आदित्य आरोही का हाथ पकड़कर उसे लॉन की दूसरी तरफ ले गया और आरोही गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, बताइए आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आप 2 मिनट वेट नहीं कर सकते थे? अरे बाप रे, इसका मूड तो बहुत खराब हो गया, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ।
ये सोचकर आदित्य शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ बढ़ने लगा और आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। बता दूं? आदित्य ने आरोही की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, आरोही ने जवाब दिया। सच में बता दूं? आदित्य ने आगे बढ़ते हुए पूछा तो आरोही चिढ़कर बोली, अरे हाँ ना। हाँ या ना? आदित्य ने पूछा तो इस बार आरोही झल्ला कर बोली, हाँ हाँ हाँ। अब बताइए। सोच लो, बाद में तुम्हें ऑकवर्ड फील तो नहीं होगा ना? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो आरोही सोच में पड़ गई। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं ऑकवर्ड फील करूंगी? कहीं ये मुझसे प्यार? आरोही अभी भी सोच में डूबी हुई थी। तब तक आदित्य उसके बिल्कुल करीब आ गया। आरोही घबराकर उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई और फिर आरोही नजरें झुकाते हुए पीछे होकर खड़ी हो गई। मुझे लगता है आपको ना कोई बात नहीं करनी थी, आपको ना बस हमें डिस्टर्ब करना था। ये कहते हुए आरोही वहां से जाने लगी, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम प्यार के मामले में एकदम बुद्धू हो ना? क्यों? आरोही ने हैरानी से पूछा तो आदित्य हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि अगर उस वक्त मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो तुम अभी तक कुणाल और कृति को डिस्टर्ब कर रही होती। आदित्य की बात सुनकर आरोही को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नजरें चुराते हुए बोली, ओ हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। कोई नहीं, पर आगे से मत भूलना, वो दोनों अब से सिर्फ हम दोनों के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स भी बनने वाले हैं। तो उनकी प्रायोरिटीज अब चेंज हो सकती है। उन्हें हमारे साथ से ज्यादा एक दूसरे के साथ की जरूरत हो सकती है। आदित्य ने आरोही को समझाते हुए कहा।